हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये जैसे कि आपको पता है मेरे सब लोग आए हुए हैं और मेरे ख्याल से न जाने कितने सालों बाद इतने टाइम हम साथ हैं। नहीं तो आपको पता ही है मैं 2 दिन के लिए जा पाती हूँ और फिर चली आती हूँ। मतलब बड़ी सारी परेशानियाँ हैं। वैसे आपको मायके जाना बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं जा सकती थी। और यहाँ पे ये बना रहे हैं तहरी, और जिसकी रेसिपी मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ 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 शेयर करती हूँ, क्योंकि भैया को खानी है तहरी। और आज घर में बहुत सारा सामान बना था जिसका व्लॉग और बनाया है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था, मम्मी ने बनाया था। और मतलब मम्मी का बनाया पसंद का है। पापा ने रात में बोला था कि चलो हम यही खाते हैं, तो हमने कहा ठीक है। सुबह हमने वही तैयारी करी, लेकिन भैया नहीं खाते हैं, तो ये हुआ कि चलो थोड़ी सी तहरी बना ली जाए। थोड़ी सी तहरी बन रही थी तो ये हुआ थोड़ी सी ज़्यादा बना ली जाए तो सब लोग भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। तो इन्होंने ही तहरी की तैयारी करके रखी है, तब तक मैं नहा के आई थी। सारी चीज़ें इन्होंने करी थी। सुबह से सब लोग किचन में लगे थे, सब लोग काम कर रहे थे, क्योंकि पता ही क्या होता है कि जब पापा, जैसे कि अभी पापा का खाना बिल्कुल अलग तरीके का बनता है, तो इस वजह से क्या होता है कि घर में जब सब लोग लगे रहते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है। और इतने टाइम में आपने खुद ही देखा होगा कि मतलब सच बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की एक बुराई देख के ना उसकी 100 अच्छाई भूल जाते हैं। ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। तो सेम विद मी, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। और एक बुराई या एक चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है तो हम हर अच्छाई उसकी भूल जाते हैं। ये हमारे अंदर शायद इनबिल्ट हो जाता है, कभी कभी हम ह्यूमंस ऐसे हो जाते हैं। और मैं बात करी अपने हस्बैंड की, आपको पता है 1 हफ्ता हो गया है और घर में किसी भी चीज़ की, किसी को भी कोई कमी नहीं महसूस होने दी है। ये बना है फरे और ये पूरी तरीके से पक गए हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको दूसरे व्लॉग में शेयर करी है, आप ज़रूर देखिएगा। ये पूरी तरीके से पक गए हैं। इसमें बनी है रोटी और साथ में चावल के फरे बने थे। थोड़े से मैंने बचा के रखे थे पापा के लिए, मतलब बिल्कुल 2 पीस बचा के रखे थे कि पापा खा लेंगे, उनका मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये इनकी ना टमाटर काटने की स्टाइल है, बहुत छोटा छोटा बहुत बढ़िया टमाटर काटते हैं। पता है क्या इनको, मुझे सब मतलब सारी चीज़ें एक तरफ, बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी, क्योंकि जब आपके हस्बैंड आपके माँ बाप को बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो सच में दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आपको ऐसा फील होता है कि यार कि चलो कुछ चीज़ों में तो ऐसा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ट्रस्ट में इनके साथ होते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इनका जो ये रूप है ना घर में, अगर मेरे मम्मी पापा भी जब दवा लेने आते थे ना, अकेले आते थे, तो कभी कभी क्या होता है रात में मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती, मैं दिन में इनको सोने देती हूँ। गन्नू के साथ ये सोते हैं ताकि ये दिन में आराम कर सकें, और ये मुझे सुबह का टाइम देते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि सुबह की नींद मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से हमने अपनी कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बाँट ली हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। पता है मैं आप लोगों से बातें करी थी, पता नहीं कैसे पूरा का पूरा ऐप ही बंद हो गया, सारी चीज़ें चली गई। तो मैं दोबारा से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे तहरी बना रहे हैं ये, और साथ में बगल में जो फरा थे वो बन गए थे। तो ये हुआ कि चलो पापा का खाना बन गया है, तो मैंने कहा था कि ठीक है मैं निकाल देती हूँ। और हमारा दोनों का ही ऐसा रहता है, जैसे कि पापा अभी तो सब लोग साथ में ही हैं, बट जब पापा अकेले आते हैं तो आपको पता है सुबह का पापा का जो दवा का रहता है वो यही पापा को दवा देते हैं। सुबह 8 बजे उठते हैं, पापा को दवा देते हैं, चाय थोड़ी सी बना के देते हैं बिस्किट के साथ में, उनको दवा देते हैं। क्योंकि मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, तो मैं दिन में गन्नू जब सोता है तो मैं इनको सुला देती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ कि आप सो जाइए, दिन में आपको आराम की ज़रूरत है, आप दिन में आराम कर लो, रात में मैं कर लूँगी। किचन साफ़ करने से लेकर सारी चीज़ें मैं रात में करती हूँ। सुबह की नींद मेरी थोड़ी सी रहती है कि हाँ थोड़ी देर मेरे को सुबह की नींद चाहिए होती है, क्योंकि थकी होती हूँ, तो ये मुझे सुबह नहीं जगाते हैं। और आपको पता है कि मैं कह सकती हूँ, पता है कहीं ना कहीं आप इंसान की एक बुराई देख लेते हो, आप उसी को पकड़ के रह जाते हो। लेकिन अब मैं ना अपने आप को मैंने बिल्कुल से चेंज कर दिया है। मैं नहा के आई थी, मैंने कहा मैं पहले पापा को खाना निकाल के दे देती हूँ, तब तक ये इधर तहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, तहरी बना रहे हैं। भैया के लिए तहरी बन रही है, आपको बताया ही मैंने। तो मैं कहीं ना कहीं शायद मेरी सोच थोड़ी सी हो सकता है, पता है ये सोसाइटी ऐसी है या चीज़ें ऐसी हैं, सबको एक वही चीज़ बंधी पड़ी है ना, उस वजह से भी कहीं ना कहीं मैं गलत चली गई थी। जो मुझे लगता है मेरी सोच थोड़ी सी मुझे अपनी चेंज कर लेनी चाहिए कि एक इंसान दोनों चीज़ें नहीं कर सकता है, और एक ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंसान कर रहा है वो दूसरा भी वैसे ही करे। तो एज ए हस्बैंड मैं अब ये कह सकती हूँ कि शायद मुझे इनसे अच्छा इंसान नहीं मिलता,
इतना कुछ होने के बाद भी आपको पता है ना चीज़ें कितनी ख़राब चली गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी 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 भी ये सोचा नहीं था शायद कि ये मेरे से अलग ही होंगे। कभी इन्होंने सपने में भी ये चीज़ नहीं सोची, और शायद इनका वही चीज़ थी कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है। और मेरे लिए मेरे मम्मी पापा क्या सबके लिए रहते हैं यार, मेरे लिए भी वैसे ही हैं। और पापा को इस कंडीशन में देखना मेरे लिए बहुत बुरा है। पता है अभी रात में जब मैं रोती हूँ ना, दिन भर तो मैं खुशी से खेलती रहती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन जब मैं रात में रोती हूँ ना, तो यही मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं छोड़ो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर लेंगे। और सब ठीक है। मुझे ऐसे समझाते हैं ना कि आपको लगेगा कि यार सब ठीक है, हम क्यों इतना सोच रहे हैं, सब ठीक तो है ना। हम पापा के लिए घर देख रहे हैं, पापा यहाँ आ जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। यार नहीं करते। मैंने देखा है बहुत सारे आदमियों को, ऐसा देखा है कि वो नहीं करते हैं। सिर्फ पैसे से साथ देना ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ ये नहीं होता कि आपके हस्बैंड आपको पैसे ला के दे दें और उसके बाद वो घर की किसी भी जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लें। पैसा सब कुछ नहीं होता। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जान लिया है, पैसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। कौन कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रहता है घर के सुकून और खुशी से। वो सुकून और खुशी मुझे सिर्फ इन्हीं के पास मिलती है, पता है। और आपको पता है आजकल मैं इतना कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, इतना, तो ये बस बैठेंगे सबके सब। मैं जैसे कभी गुस्सा करने लगूँगी कुछ ये, अरे तुम दीदी को चाय पिलाओ, दीदी को बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे गोरे, अरे गोरे तुम मामी को चाय पिलाओ, ये देखो मामी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब वो इंसान वो समझते हैं कि हाँ इसे अभी काम की भी टेंशन है, घर के काम की भी टेंशन है, पापा की भी टेंशन है। और आपको पता है कि चीज़ें करनी दूर से देखना बहुत आसान होता है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब सारी चीज़ें करो तो कभी कभी बहुत उलझन हो जाती है, लेकिन उस उलझन के साथ ही मेरा साथ देते हैं, ये समझते हैं कि हाँ ये उलझ जाती है, क्योंकि यार काम का प्रेशर भी होता है। और आपको पता ही है क्योंकि अगर मैं कमाऊँगी नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। हाँ चलो बढ़िया, पसंद आया। मम्मी हाँ देखो तहरी और नहीं बिटिया, हाँ पानी पीने का थोड़ी ताम तर दो बिटिया, निकाल ले बस बस। हाँ बस थोड़ी सी रखो। नहीं हम तो पहले बाद में ले घी डाल दो। अरे इकट्ठा और एक साथ खा ले हम थोड़ा घी ना खाइए। मम्मी बात समझ जाया, मम्मी ज्यादा खाए, मम्मी ज्यादा घी दो, मम्मी कटोरी भी घी दो। मम्मी क्या चित्रकूट स्टाइल वाला घी, हाँ रोटी डुबा के प्रेम भैया वाला घी दे, कि थाली में रोटी रख के इसे ऊपर से घी डाल दो, डूब जाए, हमारा चमन ले फिर उठाए के सब कहूँ पठाने रहा जल के हम जाए रहे तो जान जाता है। हमारा घी तो बहुत दूर रोटी या घी का दुश्मन। जिसको जो चीज पसंद नहीं होती उसके घर में उस चीज का भंडार होता है। खाता नहीं है तो फिर रखा रहता है। घी भैया 7-8 साल पहले, हाँ रोटी शादी कोई खाता नहीं है इसलिए इकट्ठा होता जाता है। घी तो कतई तोड़ो ना टूटो है, हमारा ऐसे तो टूटो ही बार पैकेट आए हैं 2 रुपया के, यो जान लो उस दिन तो नहीं 2-2 किलो पैकेट भी है। 10-10 रुपए के पैकेट थे, 10-10 रुपए थे वो, 10-10 रुपए का तो बड़ा डब्बा वाला खत्म हो गया। एक दिन यहाँ सुबह जरूरत पड़ गई, यहाँ घी नहीं था तो 10-10 रुपए पाउच दिया, एक चम्मच। एक चम्मच हाँ, और एक बंद में 1 पाउच लग रहा था। घी है कि फिर ऑनलाइन ऑर्डर किए, फिर आया 1 किलो घी, और फिर वो 1 किलो खत्म, फिर वो खत्म, फिर 1 किलो ऑर्डर किया। फिर भी बनता भी ज्यादा था, लेकिन हम लोग खाते थोड़ा ज्यादा है ना। नहीं बनते अरे तो यहाँ सब खाते हैं, वहाँ सब खाते नहीं है। सब खाते नहीं है, बनाए नहीं मिलने। जब तक दूध आई रहो है एकदम घी कितने को नहीं। ये देखो ये है मेरा खाना। जब एक हाथ का रहता मम्मी तभी निकल पाता है ना। अब जो पाए भगवाना वही उठाए, चाय डाल रहे, वो कर रहे, वो कर रहे। फेंक जाते का फायदा, तुम मोल लेते हो और वो ले लो। चलो रोटी खाएंगे आप, चिल्लाए रहे। पानी मक्का के रोटी भैया नहीं खाता। वाह भाई, बोलना शुरू करते हैं। जोड़ दिया
अरे इसको होली में पापा खूब नहलाया है ये इनको। हाँ खूब इनको कलर खिलाया है। हमें लगा था आप लोग क्या कर रहे हो, हमें लगा था फिर यही करने लगे होगे। हो गया। मुंडी कट गई थी यार। अबे तुम तो सीधे सीधे बॉल ही सर्जरी कर दिए हैं। टेप लगा दो थोड़ी देर के लिए।